बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। कोटा नगर निगम के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बताइए डिटेल, जिन नामों को लेकर चर्चा वही नाम है क्या लिस्ट में? ऐश्वर्य, आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये लिस्ट आपके सामने है, ये पूरी सूची है नगर निगम चुनाव 2020 कोटा के लिए जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने है। लगातार कहा यह जा रहा था कि मंथन चल रहा है। जोधपुर के बाद कोटा का नंबर है। कोटा उत्तर दक्षिण के लिए जो लिस्ट जारी की गई है वो आपके सामने है। जयपुर को लेकर लगातार मंथन जारी है। ये पूरी लिस्ट, ये सुपर एक्सक्लूसिव, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये लिस्ट आपके सामने है, बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची है। नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार जोर आजमाइश, लगातार कोशिश इस लिस्ट में किस किस को शामिल किया जाए, किस किस का नाम हो, इसको लेकर मंथन। और आज ये लिस्ट सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपके सामने रख रहा है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, कोटा के लिए भी लिस्ट जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, जो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कहा, बिल्कुल सटीक खबर दर्शकों तक फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहुंचाई थी कि कोटा की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। आज ही जारी होगी, जयपुर से पहले जारी होगी, तो जयपुर से पहले ही कोटा की सूची जारी हुई है। क्योंकि कोटा में कोई नानुकुर जैसी बात नहीं थी, ना किसी तरीके का कोई विवाद था, तो कोटा की सूची इसीलिए जारी की है। राजेंद्र राठौड़ के स्तर पर बातचीत हुई थी और उसके बाद आज, हालांकि इस लिस्ट को सुबह ही जारी करना था, लेकिन कुछ एक दो नामों को लेकर कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन वी सतीश से मंत्रणा के बाद वो एक दो नामों पर भी मुहर लगी और सीधे अभी लिस्ट जारी कर दी गई है। लेकिन जयपुर को लेकर जद्दोजहद का दौर लगातार जारी है। जयपुर को की सूची जो है वो थोड़ी देर बाद जारी होगी। संभावना यह है कि देर रात भी जयपुर की सूची देर रात तक भी जा सकती है, हो सकता है कल सुबह तक के लिए भी चली जाए। लेकिन 30 से 40 नामों की तो फिलहाल सूची बताई जा रही है जयपुर की। जी ऐश्वर्य, लेकिन किन किन नामों को तरजीह दी गई है? क्योंकि लंबे वक्त से कोटा को लेकर भी लगातार मंथन का दौर चल रहा था और तमाम बातें अंदर से भी निकल कर आ रही थी। कौन कौन से नाम इसमें शामिल हैं, किन बड़े नामों को तवज्जो दी गई है? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा में जो फीडबैक लिया गया था, कोटा में जो रायशुमारी की गई थी, तो वहां पर तीन चीजों को बड़ा महत्व दिया गया। जनप्रतिनिधियों की क्या राय है, जनप्रतिनिधियों के अलावा यहाँ से जो लीडर्स भेजे गए थे, समन्वयक, पर्यवेक्षक, प्रभारी, उन लीडर्स ने पूरा फीडबैक लिया और उसके बाद लिस्ट तैयार हुई है। कोटा को लेकर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन था नहीं, तो ऐसे में कोटा की लिस्ट हालांकि थोड़ी देरी इसलिए हुई है, कल रात को ही जोधपुर के साथ ही कोटा की जारी हो जानी थी, लेकिन एक दो नामों को लेकर कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि पार्टी के सामने दो ऑप्शन होते हैं कि कौन बेहतर हो, तो उनको लेकर राजेंद्र राठौड़ ने फिर से एक्सरसाइज की और वो सभी सतीश को के साथ मंत्रणा करके वो चूरू रवाना हो गए थे। उसके बाद वी सतीश और सतीश पूनिया के स्तर पर चंद्रशेखर की मौजूदगी में वापस से उन नामों पर चर्चा हुई और उन नामों पर हरी झंडी दे दी गई। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि अब जयपुर का इंतजार है कि आखिरकार जयपुर में कौन कौन से नाम होंगे, क्योंकि जयपुर में कई पदाधिकारी जो है वो भी मैदान में। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका, क्योंकि अब नजर जयपुर की लिस्ट पर होगी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की जाएगी। लेकिन इसी पर भंवर एस चारण मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भंवर, हालांकि कोटा को लेकर ज्यादा माथापच्ची हो नहीं रही थी, पहले से ही नाम तय थे, लेकिन आज जो लिस्ट आई है उसके बाद से कैसा माहौल और किस किस नाम को यहाँ पर तरजीह दी गई है, जरा बताएं। देखिए, कोटा दक्षिण को लेकर के माथापच्ची कम हुई हो ये बात तो मानी जा सकती है, लेकिन माथापच्ची नहीं हुई है ऐसी बात नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अभी तक भी जो सूची आई है उसमें 1 दर्जन से अधिक वार्ड ऐसे हैं जिनको अभी तक भी विचाराधीन रखा गया है। इस लिस्ट में भी वहां पर प्रत्याशी अभी भी बीजेपी तय नहीं कर पाई है, यानी वहां पर गतिरोध बरकरार है। लेकिन अभी जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में कई बड़े नाम है, जिसमें योगेंद्र पिची चुनाव लड़ रहे हैं, गोपाल राम मंडा को वापस से जो कई बार पार्षद रहे हैं उनको बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। विवेक राजवंशी जो कि प्रबल दावेदार हैं महापौर बनने के, उनको पार्टी ने टिकट देकर के और चुनाव मैदान में उतारना तय किया है। इसके अलावा सुनीता व्यास जो कि निवर्तमान बोर्ड की डिप्टी मेयर है, सुनीता व्यास को भी इस लिस्ट में पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और उनको भी पार्षद का टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर जो चुनावी रण है वो बीजेपी ने काफी हद तक अब साफ कर दिया है। और क्योंकि कोटा दक्षिण जो है
कोटा दक्षिण नगर निगम में महापौर के लिए जनरल सीट है, तो वहां पर बहुत से दावेदार पहले से मौजूद थे और वहां पर अब बहुत ही रोचक समीकरण अभी लिस्ट जारी होने के बाद बन गए हैं। और क्या कुछ अब कोटा दक्षिण में रहने वाला है, किस तरह से जो 14 नाम बचे हुए हैं उन पर किस तरह से पार्टी फैसला लेगी, बिल्कुल उन पर किस तरीके से मंथन किया जाएगा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, कोटा नगर निगम के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट।